जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 2025 आ रहा है और मैं एक बात बड़ा क्लियर कह सकता हूं, 2025 करीब 30 वर्ष बाद इस प्रकार का वर्ष आ रहा है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। लेकिन एक बात और कह दूं, 2025 मुझे लगता है सनातन का वर्ष है। अगर आप क्लियर करके देख लीजिएगा, डाटा उठा करके देख लीजिएगा, 2025 में अधिकतम लोग सनातन धर्म को अपनाएंगे। पूरे विश्व के अंदर की बात कर रहा हूं। आप हर देश का डाटा उठाइएगा, चेक कीजिएगा, 2024, 2023 या पहले वर्षों में कितने लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया है और 2025 में कितने लोगों ने अपनाया है। 2025 एक्चुअल में सनातन का है, लेकिन 2025 में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे ग्रहों के बदलाव होने वाले हैं। पूरे विश्व पर उसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आप कैसे 2025 को अपना सबसे शानदार वर्ष बना सकते हैं जिससे कि आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएं। आज मैं वो उपाय बताने जा रहा हूं जिसको भगवान शंकर ने स्वयं बताया है माता पार्वती को, जो भगवान हनुमान जी को विशेष प्रिय है। इस प्रकार के उपाय आज, और एक बात बता रहा हूं, जो बताऊंगा उसको कीजिएगा और करके फिर अपने पूरे वर्ष को चेक कीजिएगा। बदलाव ना आए तो मुझे बताइएगा। करना आपका कार्य है। मैं कोई ऐसे उपाय नहीं बताऊंगा जो इधर उधर कहीं से लिए गए हैं, ऐसे उपाय बताऊंगा जो शास्त्र से लिए गए हैं, जो आपके जीवन को वास्तविकता में परिवर्तन करने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूं 2025 बहुत शानदार है या बहुत परिवर्तित करने वाला है या बहुत महत्वपूर्ण है? आप सोचिए, न्याय के देवता, कर्म के देवता, भाग्य के देवता महाराज शनि, शनि जो कि कर्म के देवता हैं, काल पुरुष की कुंडली में जिनको 10वां स्थान प्राप्त है, वो एकादश भाव के अंतर्गत जाने वाले हैं। यानी 30 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये अभी नहीं होने जा रहा है। आफ्टर 30 ईयर, 30 साल के बाद 2025 में शनि अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। आप सोचिए, इनका परिवर्तन आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। 2025 में 12 वर्ष बाद यह परिस्थिति होगी कि जब बृहस्पति अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन में, अपने उच्चस्थ राशि कर्क राशि में अक्टूबर महीने में जाएंगे। उससे पहले मई में 14 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह कब होने वाला है? 12 वर्ष बाद यह घटना होने जा रही है। उसके बाद 18 वर्ष बाद राहु अपने राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं और 18 वर्ष बाद राहु जो है वो कुंभ राशि में, यानी शनि की राशि में, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, उस राशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन ना लेकर के आए, ऐसा संभव नहीं है। आपके और हमारे जीवन में परिवर्तन ना लेकर के आए, ऐसा संभव नहीं है। मैं एक बात क्लियर कह सकता हूं, कर्म के देवता का लाभ भाव में जाकर के गोचर करना यह पूर्णतः दर्शाता है कि साहब इस वर्ष व्यापारी और नौकरी की परिस्थिति से पूरा विश्व बेहतर करने वाला है। पूरा विश्व जो है वो नौकरी और व्यापार की परिस्थिति में आगे जाएगा। हर कंट्री नौकरी ज्यादा जनरेट करने का, व्यापार अत्यधिक जनरेट करने का प्रयास करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और चीज, धर्म के देवता यानी बृहस्पति 9th लॉर्ड जो कालपुरुष की कुंडली में है, वो कहां जाएंगे गोचर करने? 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे। यानी इस वर्ष के अंतर्गत प्रॉपर्टी के रेट स्पीड से बढ़ेंगे और लोगों के अंदर स्पिरिचुअल जो धर्म का प्रचार है वो सबसे अधिक होने वाला है। तो ये एक बहुत सुंदर परिवर्तन रहेगा। एकादश भाव में ध्यान रखिएगा, राहु का जाकर के कुंभ राशि में गोचर करना यह दर्शाता है कि इस वर्ष में 2025 में शेयर मार्केट के लोग, लिकर इत्यादि के जो बिजनेसमैन हैं, लेदर इत्यादि के जो बिजनेसमैन हैं, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की लॉटरी 2025 में लगने वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं आपकी राशि के लिए वो भगवान शंकर के द्वारा बताया गया कौन सा उपाय है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। राशि मेष की बात कर रहा हूं 2025 के लिए। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत दोहा नंबर 17
बालकांड का एक बड़ा सुंदर दोहा है, हनुमान जी की सुंदर स्तुति है। प्रणवौ पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। वर्ष का प्रारंभ यानी 31 को रात को 11:50 से लेकर के 12:15 के बीच में हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस चौपाई का 21 बार पाठ कर लीजिएगा। आपको उसी दिन महसूस होगा कि भगवान हनुमान जी की एक अलग सी कृपा आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर बरस रही है। चेंजेस आपको नजर आएगा। अगर मैं राशि वृष की बात करूं कि 2025 में आपको क्या करना चाहिए, श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है, सबके हृदय मदन अभिलाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, सबके हृदय मदन अभिलाषा और लता निहारी नवई तरु शाखा। इस चौपाई को आपको 11 बार पाठ करना है। 31 दिसंबर 2024 की रात्रि 11:30 से लेकर के और 1 तारीख अर्ली मॉर्निंग 12:00 तक। इस बीच में आपको 11 बार इस चौपाई को करना है। आपको खुद अपने अंदर परिवर्तन, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क में परिवर्तन और बेहतर होगा। राशि मिथुन के लिए बहुत सुंदर रामायण के बालकांड का दोहा नंबर 7 का जो सबसे नीचे का अंक है, गा शायद करके वो अंक है, जहां का है, विविध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी करऊं कर जोर और होई प्रसन्न पुरवऊं सकल मंजू मनोरथ मोर। इसका पाठ करते हुए 11:10 से लेकर के रात्रि को और 12:20 के बीच में इसको करना है। आपका पूरा वर्ष अच्छा होगा। राशि कर्क, आपको क्या करना है, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का जिम अमोघ रघुपति करबाना और एही भांति चलो हनुमाना। सुंदर कांड का दोहा नंबर 1 की एक चौपाई है, हनुमान जी चलते हैं, इसको आप कीजिए। आपका पूरा वर्ष बहुत सुंदर रहेगा। राशि सिंह के लिए बहुत ही सुंदर चौपाई है। सुंदर कांड के सबसे अंतिम दोहे की जो चौपाई है, अंतिम दोहे का क्षमा चाहूंगा, दोहा है, अंतिम दोहा सुंदर कांड का। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। श्रद्धा पूर्वक 11 बार करना है। 1 तारीख की सुबह आप देखिएगा, पूरा वर्ष आपका सुंदर रहेगा। सूर्योदय के बाद कीजिएगा। राशि कन्या के लिए क्या करना है, हनुमान चालीसे का वो सुंदर दोहा कौन सा वाला है, बड़ा सुंदर दोहा जिसमें कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्रद्धा से इस दोहे का सूर्य उदय के बाद 21 बार पाठ कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु ये पूरा जीवन आपके हाथ में है, आप कृपा करें ताकि मेरा पूरा वर्ष अच्छा रहे। हनुमान जी को भोग लगाएगा, बहुत सुंदर वर्ष व्यतीत होगा, ये मैं निश्चित कह सकता हूं। अगर हम राशि तुला के लिए बात करें, सुंदरकांड की एक बहुत सुंदर चौपाई है, तुम कृपाल जापर अनुकूला और ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। भीषण जी जब राम जी के पास आते हैं तो इस चौपाई को कहते हैं। भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए 1 तारीख की सुबह सूर्योदय के बाद, प्रभु आप जिस पर कृपा करें उसका पूरा जीवन बेहतर होता है। मैं आपकी शरण में हूं, पूरे वर्ष आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए 11 बार इस चौपाई का पाठ कीजिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा और पूरा वर्ष भगवान की कृपा बनी रहेगी, पूरा वर्ष सुंदर व्यतीत होगा। राशि जब हम वृश्चिक की बात करते हैं तो एक बहुत सुंदर चौपाई मेरे मस्तिष्क में आती है। माता सीता भगवान हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ और करहूँ बहुत रघुनायक छो हूँ। श्रद्धा पूर्वक इस चौपाई का पाठ 31 तारीख की रात को 11:40 से लेकर के 1 तारीख की सुबह 12:10 तक आप इसको करेंगे। कितनी बार? 21 बार। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एक अजीब सी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और मैं निश्चित कह सकता हूं ये पूरे वर्ष आपके जीवन को सुंदर बना देगा।
जब मैं राशि धनु की बात करता हूं ना, तो मुझे याद आता है कि 2025 में मुझे आपको क्या देना चाहिए। तो 2025 में रामायण के बाल कांड का सबसे पहला दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? बंदौ गुरु पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। इस दोहे का, इस चौपाई का श्रद्धा पूर्वक सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर 1 तारीख को 31 बार पाठ कीजिए। आपकी ज्ञान इंद्री जागृत हो जाएगी और आप जिस भी प्रयास को पूरे वर्ष करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक एकता आपकी बनी रहेगी। जब हम राशि मकर की बात करते हैं तो मकर राशि की बात करते हुए मुझे याद आता है कि 2025 के अंतर्गत बहुत सुंदर चौपाई है। भगवान राम के चरणों में भगवान हनुमान जी लेटे हुए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, प्रभु कर पंकज कप के सीसा और सुमिर सो दशा मगन गवरीशा। ये प्रभु कर पंकज कप के सीसा और सुमिर सो दशा मगन गवरीशा। इस चौपाई को श्रद्धा पूर्वक 1 तारीख की सायंकाल को, ध्यान रखिएगा, 1 तारीख की संध्या में नहा करके लाल वस्त्र को धारण करते हुए भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए 51 बार पढ़ लीजिएगा। जो आप 2025 में प्राप्त करना चाहते हो मन में संकल्प कर लीजिएगा, निश्चित रूप से प्राप्त होगा और पूरा वर्ष आपका सुंदर रहेगा। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, आपके लिए तो मैं उपाय भी खास ही लेकर के आता हूं। तो राशि कुंभ के लिए जब मैं बात करता हूं तो हनुमान जी माता जानकी के पास सुंदरकांड में जाते हैं और माता जानकी से कहते हैं कि सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल और प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाई परम लघु ब्याल। भगवान राम की सब कृपा है माँ जो मैं यहाँ तक आया हूँ। ये दोहा नंबर 16 है सुंदरकांड का। इसको कृपया 1 तारीख को सुबह सुबह श्रद्धा पूर्वक 11 बार पाठ कर लीजिएगा, हनुमान जी का स्मरण कर लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु मेरा पूरा वर्ष आपकी कृपा में व्यतीत हो, धन धान्य की वृद्धि होती रहे। जो भी कामना करेंगे वो कामना आपकी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अब अगर मैं राशि मीन के लिए बात करूं कि साहब राशि मीन के लिए क्या होने वाला है 2025 के अंतर्गत, कौन सा वो अमोघ उपाय है जो आपके 2025 को सुंदर बना लेगा, तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड का सबसे पहला दोहा, हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्रद्धा पूर्वक इस दोहे को 44 बार पढ़ना है, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में। थोड़ा थोड़ा रोज 5-5 बार पढ़ लें या एक ही बार में 44 बार पढ़ लें और हनुमान जी से जो भी कामना चाहते हैं प्रार्थना कर लें, पूरा वर्ष सुख में व्यतीत हो। कुछ और प्रोग्राम भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। आप बहुत प्रसन्न रहें इसी शुभकामना के साथ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।